दोस्तों आप देख रहे हैं नॉइड का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर और मेरे हाथ में है इस एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और आज ही इस वीडियो में आप इस रिमोट कंट्रोल के सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों लॉयड के एयर कंडीशनर में आपके पास किसी भी टनेज की कैपेसिटी का मॉडल, चाहे 1 टन 1.5 टन या 3 स्टार 5 स्टार या 2 टन, सभी में आपको इसी तरीके का रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सारे फीचर्स इस रिमोट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। अगर हम मिडिल में बात करें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ की बटन दी हुई है। इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो एयर कंडीशनर ऑफ हो जाता है और दोबारा प्रेस करेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से ये एयर कंडीशनर दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस रिमोट कंट्रोल के फंक्शन की बात करें तो हम नीचे से इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक रीसेट की दी हुई है। इस की को जैसे हम प्रेस करेंगे तो रिमोट कंट्रोल के सारे फंक्शन, अगर आपने पहले से कुछ भी सेट किए हुए हैं तो वो सारे रीसेट हो जाएंगे और दोबारा से अगर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल को लॉक करने के लिए अगर आप लॉक की को बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सिंबल बना हुआ जाता है लॉक का, और उस हिसाब से फिर कोई भी बटन यहाँ पर काम नहीं करता है। और अगर आप दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिमोट कंट्रोल दोबारा से अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ। अगले फीचर की बात करें वो है साइलेंट का फीचर। अगर आप एयर कंडीशनर के फ़ैन की स्पीड को कम करना चाहते हैं, यानी कि जो भी नॉइज़ अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि साइलेंटली उस समय हो जाए, तो अगर आप इस फीचर को जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली नॉइज़ काफ़ी कम हो जाएगा और इस फीचर के माध्यम से आपको नॉइज़ लेवल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगला फीचर है ह्यूमिडिटी का, और अगर आप इस फीचर को यूज़ करेंगे तो दोस्तों एयर कंडीशनर जो है वो आपके रूम की ह्यूमिडिटी लेवल को काफ़ी हद तक कम करेगा, फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा और आपको एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। वाईफाई फीचर की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता है, तो फिलहाल ये फीचर है नहीं। अदरवाइज अगर ये फीचर होता तो इस बटन को प्रेस करने के बाद आप एयर कंडीशनर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई फीचर देखने को मिल रहा है तो फिर आपको माई लॉयड की एप्लीकेशन में डाउनलोड करना होती है। उसके बाद पूरा कंट्रोल आप एयर कंडीशनर का अपने मोबाइल पर ले सकते हैं, जिसमें गूगल एलेक्सा और वॉइस असिस्टेंट का आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन फिलहाल ये फीचर आपको इस एयर कंडीशनर में नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अगले फीचर की, तो दोस्तों वो है 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का। इस मोड पर जैसे हम एयर कंडीशनर को सेट करेंगे तो यहाँ पर CA लिखा आ जाता है। CA का मतलब ये है कि ऑटो मोड पर एयर कंडीशनर चलेगा, यानी कि मिनिमम कैपेसिटी 30% रहेगी और मैक्सिमम 110% कैपेसिटी रहेगी। आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए एयर कंडीशनर अपने हिसाब से कूलिंग को मैनेज करेगा। अगला मोड है दोस्तों यहाँ पर C1, C2, C3, C4। इसका मतलब ये है कि दोस्तों एयर कंडीशनर 40%, 60%, 80% और 100% कैपेसिटी में काम करेगा। आपको जिस हिसाब से कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, सपोज अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल कूलिंग मिले तो 100% भी यूज़ कर सकते हैं। कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रेनी सीजन में नॉर्मली इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो आप 80% भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर सीजन में और ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप 60% या 40% कैपेसिटी में भी एयर कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह मोड दिए हुए हैं जिस हिसाब से आप अलग अलग मोड पर एयर कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगले फीचर की बात करें दोस्तों वो है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ की फीचर। यहाँ पर अगर आप एयर कंडीशनर को ऑन करना या ऑफ करना अपने हिसाब से चाहते हैं तो टाइमर ऑन के बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे उसके बाद टेम्परेचर की से आप जो है वो टाइमिंग जो भी आप चाहते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज टाइम आ जाता है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। दोबारा अगर आप टाइमर ऑन बटन पर क्लिक करेंगे तो टाइमिंग सेट हो जाएगी, और दोबारा अगर आपको टाइमर ऑफ करना है तो टाइमर ऑफ की बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइमिंग दोबारा क्लॉकवाइज आ जाती है, तो उस हिसाब से आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। टाइमर ऑफ की बटन को सेट करेंगे तो वो टाइमर ऑफ और ऑन दोनों सेट हो जाएगा और इस हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। अब बात करेंगे माई मोड की फीचर की। दोस्तों जब कभी हम माई मोड पर बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आप अपना कोई भी मोड सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि कोई टेम्परेचर रखना चाहते हैं कि 25 डिग्री पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, स्विंग को आप सेट करना चाहते हैं, फैन की स्पीड को, उसके बाद माई मोड पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मोड आ जाएगा और उस मोड पर आप अपने हिसाब से एयर कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल अभी मैंने आपको वीडियो की स्क्रीन पर दी है, उस पाथ को फॉलो कर आप इस मोड की फीचर को यूज़ कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे स्विंग फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग, यानी कि लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, चारों दिशाओं में कूलिंग देखने को मिलेगी। अभी हम वर्टिकल स्विंग की बात करें तो दोस्तों एयर कंडीशनर इस कंडीशन में हम इसे जैसे प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप एयर कंडीशनर के ब्लोअर की मूवमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, जब भी आप कभी भी वर्टिकल स्विंग पर एयर कंडीशनर को सेट करेंगे तो यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हैं कि लेफ्ट अप एंड डाउन आपको जो है वो एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट से एयर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप हॉरिजॉन्टल मोड पर सेट करते हैं तो होगा क्या कि दोस्तों जो भी अंदर की ओर से स्विंग दी हुई है वो लेफ्ट एंड राइट आपको स्विंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
और जैसे हम सेट करेंगे तो एयर कंडीशनर जो है वो अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट चारों दिशाओं में एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट से एयर थ्रो करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर प्लस माइनस की दी हुई है। आप जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, जैसे कि 24 डिग्री या फिर 25 डिग्री, तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगली की है दोस्तों फैन स्पीड की, जहाँ पर आप फैन स्पीड को 1 से लेकर 4 तक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिमोट कंट्रोल के अंदर देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो 4 दी हुई है और मिनिमम 1 दी हुई है। तो जो भी आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम ऊपर की ओर जो फीचर दिए हुए हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले का फीचर दिया हुआ है। डिस्प्ले के फीचर को जब कभी भी हम यूज़ करेंगे तो दोस्तों, जो भी हमें लाइट्स दिखते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर विजिबल होता है डिस्प्ले का। अगर हम उसे बंद करना चाहते हो, सिंगल टाइम प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले दोबारा से आ जाएगा। अगले फीचर की बात करें वो है स्लीप मोड की फीचर की बात करें तो दोस्तों, स्लीप मोड जो होता है वो रात के समय यूज़ होता है। और रात के समय दोस्तों नॉर्मली बनाया ही इसलिए गया है इस मोड को कि रात के समय जब कभी भी हम सोते हैं उस समय हमें ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ग्रेजुअली रात में टेम्परेचर डाउन होता जाता है। मिड नाइट में थोड़ा टेम्परेचर कम डाउन होता है और अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा डाउन हो जाता है। तो एयर कंडीशनर पे दोस्तों स्लीप मोड पे जब कभी भी सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम स्लीप मोड पर सेट करेंगे तो एक आइकन बना हुआ जाएगा। और एयर कंडीशनर में एक प्री डिसाइडेड टाइमिंग होती है, नॉर्मली 8 घंटे की होती है। किसी मॉडल में आप अपने हिसाब से टाइमिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी एयर कंडीशनर उस मोड में चलेगा तो अपने टेम्परेचर को वो आवरली या फिर 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली 1 डिग्री इंक्रीज करेगा। और ऐसा एयर कंडीशनर जो है वो टोटल 3 बार करता है। अब ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। किसी मॉडल में दोस्तों 1 घंटे के अंदर भी टाइमिंग या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, किसी में 2 घंटे बाद होता है। तो ये टाइमिंग टू टाइमिंग डिपेंड करेगी, मॉडल टू मॉडल और ब्रांड टू ब्रांड। इस हिसाब से अगर आप स्लीप प्रोफाइल के फीचर को यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इंजॉय करेंगे, एक अच्छी एयर कंडीशनिंग भी इंजॉय कर पाएंगे, साथ में आप अच्छी खासी पावर सेविंग भी करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा और यहाँ पर कम वोल्टेज भी यूज़ होगा, तो अच्छी खासी पावर सेविंग भी ज़रूर होगी। अगले फीचर की बात करें वो है इको मोड का। इको मोड का फीचर दोस्तों एक तरह का पावर सेविंग मोड है। जिसे हम इको मोड पे सेव करते हैं तो यहाँ पर इसी का यहाँ पर सिंबल बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब है कि पावर सेविंग मोड पर एयर कंडीशनर चल रहा है, कंप्रेसर अपने लो वोल्टेज पे काम कर रहा है और आपको कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट जब कभी भी हो, खासकर रात के समय हमें कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय अगर हम इस फीचर को यूज़ करेंगे तो एयर कंडीशनर जो है वो पावर कंज्यूम भी कम करेगा और आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर कूलिंग का वो भी देखने को मिलेगा। अगले फीचर की बात करें वो है टर्बो मोड का फीचर। अब टर्बो मोड का फीचर काफ़ी काम का है। जब कभी भी अगर हम बाहर से आए हैं और गर्मी का एटमॉस्फेयर है और हम चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा हो, तो हम टर्बो कूल मोड पर जब कभी भी सेट करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ जाता है। अब इस आइकन का मतलब ये कि टर्बो कूल मोड पर एयर कंडीशनर चल रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, एयर कंडीशनर अपनी फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा और कंप्रेसर अपने मैक्सिमम वॉटेज पर काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो मोड में एयर कंडीशनर मैक्सिमम 110% कैपेसिटी में काम करता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इस मोड पर जब कभी भी एयर कंडीशनर चलेगा तो जो भी इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होगी उस पर ये एयर कंडीशनर का कंप्रेसर काम करेगा और आपके रूम को जल्दी से ठंडा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो आपको इस फीचर को तब यूज़ करना चाहिए जब आपको ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज इस फीचर को ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। इस बात का खास ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब सबसे आखिरी फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है मोड का फीचर। अब मोड में यहाँ पर दोस्तों आपको कूल मोड, ड्राई मोड, फेड मोड, हीट मोड, ये सारे मोड देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हम समर सीजन में यहाँ पर कूल मोड पर एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने कूल मोड पर चलाया तो यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आपको कूल मोड का आइकन यहाँ पर दिख रहा है। और समर सीजन में हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है तो हम कूल मोड पर ही एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं। अगला मोड है यहाँ पर दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट मोड चेंज किया, ये है ड्राई मोड का फीचर। और ड्राई मोड में जब कभी हम एयर कंडीशनर को चलाएंगे, खासकर इस मोड को हमें रेनी सीजन यानी कि मानसून के समय यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मानसून के समय क्या होता है कि बारिश जब कभी भी होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल आपके रूम में काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, चिपचिपा माहौल हो जाता है। अगर उस समय आप चाहते हैं कि चिपचिपा माहौल जो है वो आपके रूम से बिल्कुल हट जाए तो आपको ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को चलाना चाहिए। इसमें होगा क्या कि दोस्तों, एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है वो अपनी फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा और आपका जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है उसको काफ़ी कम करेगा, जिससे कि आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। और ड्राई मोड में दोस्तों एक अच्छी बात है कि पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, तो आपको रेनी सीजन में ड्राई मोड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगले मोड की बात करें वो है फ़ैन मोड की। फ़ैन मोड में आप एयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। नॉर्मली आपको एयर कंडीशनर के जो ब्लोअर्स हैं वो केवल फ़ैन मोड के थ्रू एयर देखने को मिलेगी। इसका अगला नेक्स्ट मोड है दोस्तों हीट मोड। और हीट मोड हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर में होता है। नॉर्मली एयर कंडीशनर हॉट एंड कोल्ड नहीं है।
अगर हॉट एंड कोल्ड होता और आप हीट मोड पर सेट करते तो एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट के ब्लोअर से ठंडी हवा की जगह आपको गर्म हवा मिलती और एयर कंडीशनर एज अ हीटर के रूप में काम करता। नॉर्मली आप विंटर सीजन में ही हीट मोड को यूज करते हैं, तो अगर हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर आप ले रहे हैं तो हीट मोड को इस मोड के थ्रू यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के फंक्शन अच्छी तरीके से जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।